गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में ये एक टेबल पढ़ी थी। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके किरण आरेख बनाएंगे इसी टेबल से रिलेटेड। थोड़ा शायद आपको ये थोड़ा कम समझ में आया, अनंत कहाँ था, ये फोकस के किस तरह से इमेज बनती है। आज हम इस इमेज को बना कर देखेंगे किस तरह से अवतल दर्पण जो है उसमें हम किरण आरेख बनाते हैं। समझ गए आप? पहला क्या है इसमें, अनंत पर। जब हम वस्तु को, हमने पहली कंडीशन क्या की थी, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, जो हमारी सीमा से बाहर है, अनंत, इन्फिनिटी। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक यहाँ देखा, आपने एक दर्पण, यहाँ दर्पण बना हुआ है, ये आपको सबको पता है, ये मुख्य अक्ष है। तो जब अनंत पर वस्तु रखते हैं तो प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आई ये रेखा, उसके बाद परावर्तन के परावर्तन हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेखा जो है इसका ये इधर लिखी हुई है, उसके बाद यहाँ इसका परावर्तन हुआ। पता है आपको, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो हमेशा मुख्य फोकस में से होकर परावर्तित होती है। समझ में आया सबको? दो किरण जा रही हैं, ये एक ये है और एक ये है, परावर्तन के पश्चात इस पॉइंट से निकलेंगी। तो हमारा जो यहाँ पर हमारा जो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, इस पॉइंट पर। देखो, आपको मैंने बताया था प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब दो परावर्तित किरण कहीं पर मिलती हैं। एक ये परावर्तित किरण थी और एक ये परावर्तित किरण थी, दोनों आपस में यहाँ मिल रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ। हमने ऊपर यही पढ़ा था, अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बिंदु साइज का, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। समझ में आया सभी को? ये हमारा फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट हमारे था कि जहाँ पर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। उसके बाद दूसरा था हमारा सी से परे। सी से परे का मतलब है सी से दूर रख दिया हमने वस्तु को। देखो ये सी है हमारा यहाँ पर पॉइंट एफ, और ये हमारा सी है। इससे हमने परे कहीं पर भी रख दो इस वस्तु को आप। देखो ये आपने किसी वस्तु को जो है इस सी से, यहाँ सी है, ये सी है, इससे आपने परे रखा, यहाँ रख दिया वस्तु। कहीं पर भी रख दो इस वस्तु को आप मुख्य अक्ष पर। हमने वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखना है और हमेशा इस तरह से दर्शाना है वस्तु को हमने। उसके बाद क्या है, इसके अंदर दो किरण निकलेंगी इसमें से। पहली किरण समांतर निकलेगी, दूसरी किरण मुख्य फोकस में उसे होकर जाएगी। पहली किरण समांतर मुख्य अक्ष की और दूसरी फोकस में से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात आपको ये रूल पता है कि जब कोई किरण मुख्य फोकस में से जाएगी तो वो समांतर निकलेगी, जो किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के वो फोकस में से होकर जाएगी। समझ में आया सभी को? अब ये दोनों किरण एक दूसरे को, ये दोनों लाइन, ये तो हमारी थी अपवर्तित किरण, ये दोनों हैं अपवर्तित किरण, और ये है हमारी परावर्तन हो गया, टकराकर इस लेंस से इस दर्पण से टकराकर, ये दर्पण है हमारा, इस दर्पण से टकराकर और ये वापस आ गई। तो ये दोनों एक बिंदु पर काटती हैं ये दोनों। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो बिंदु है, ये हमारा ए बी, जो हमारी वस्तु थी, बिंब था ए बी, इसका प्रतिबिंब क्या बना, आप देख सकते हो। हमारा प्रतिबिंब यहाँ बना, वो क्या बना, ए डैश बी डैश, ये उल्टा बन रहा है। वस्तु सीधी थी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या होगा, ये वास्तविक होगा। और आप देख रहे हो थोड़ा सा छोटा बनेगा, ये वस्तु जितनी रखी है उससे थोड़ा छोटा बनेगा। समझ में आया सभी को? ये हमारा फोकस है। आप ये सारी लाइन देख रहे हो, सी से परे कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब आपने ऊपर पढ़ा है, सी से परे छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एफ और सी के बीच में बनेगा ये, इसकी स्थिति क्या होगी, एफ और सी के बीच में बनेगा।
जहाँ ये पॉइंट F और C के बीच में कहीं बनेगा। ये हमारा C पॉइंट यहाँ था, कहीं पे यहाँ था हमारा C पॉइंट, और इन दोनों के बीच में बना है ये प्रतिबिंब। F और ये इन दोनों के बीच में बनेगा। उसके बाद हमारी अगली कंडीशन के अगला क्या है हमारा, जब C पर रखेंगे हम वस्तु को। आपने ऊपर पढ़ा है, जब हम C पर इसी तरह से फिर वो किरण, दो किरण लेंगे, दो किरण इसमें से होंगी, एक हमारी समांतर जाएगी और एक F में से जाएगी। समांतर परावर्तन के पश्चात F में से आएगी और ये जाएगी हमारी समांतर F में से होती हुई। परावर्तित किरण है ये दो। उन्होंने कहाँ पे काटा, यहाँ पे। आपने ऊपर पढ़ा है, अगर हम वस्तु को C पर रखेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ये C है, इस पर AB वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा C पर ही बनेगा। C पर ही बना है ये प्रतिबिंब। और कैसा बना है ये, उल्टा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये उल्टा है। उल्टा इस तरह से बना हुआ है, जो उल्टा है ये, और वस्तु के साइज़ के बराबर है। ये और ये दोनों यहाँ, ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमारा बराबर का बना प्रतिबिंब इसमें। उसके बाद क्या कंडीशन है हमारी, फोर्थ क्या है, C और F के बीच में जब वस्तु को रखा हमने, ये हमारा F है, ये हमारा C है। जब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, C और F के बीच में रखा है। ये C और F के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। फिर हमारी दो किरण जाएंगी, एक समांतर, एक F में से। समांतर यहाँ से जाएगी और F में यहाँ से जाकर वापस आई। ये परावर्तित किरण है दो हमारी, और यहाँ ये दोनों आपस में यहाँ काट रही हैं। जब ये काटेंगी, यहाँ पर जहाँ काटेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो वही हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब, A', B'। ये भी उल्टा है, लेकिन आप क्या देख रहे हो इसमें, ये जो ऊंचाई है और ये ऊंचाई ज़्यादा है, और ये ऊंचाई जो है ज़्यादा है, ये ऊंचाई कम है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पर कहाँ पर बना, C से परे बना, और F और C के बीच व्यवहारी वस्तु रखी हुई थी, और बड़ा बना प्रतिबिंब हमारा। वास्तविक बनेगा, उल्टा है, तो आपको मैंने बताया कि जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा वास्तविक बनेगा। और अगर हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है तो वो हमेशा आभासी होता है। ये हमारा कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक, मतलब रियल प्रतिबिंब है ये, जो हमें किसी भी उसके ऊपर प्राप्त होगा। उसके बाद है, जब हम वस्तु F पर रखते हैं, जब हम वस्तु को F पर रखेंगे, ठीक है, जब हमने वस्तु को, ये देखो वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हुई, ये C है पॉइंट, ये F है, हमारे हमने वस्तु को यहाँ F पर रखा हुआ है, बहुत छोटी वस्तु को रखा हुआ है। ये देखो बहुत छोटी है ये वस्तु, छोटी सी वस्तु रखी हुई है। तब क्या होगा, एक हमारा जो हमारी F में से जाती थी और समांतर वाली तो समांतर चली जाएगी किरण। देखो हमारी समांतर, ये समांतर जा रही है किरण, लेकिन जो हमारी एक किरण है यहाँ पर F में से जाती है, वो तो F पे कैसे निकलेगी। तो हमारी वो, जब हम इसको, ये एक वस्तु जो जा रही है ये हमारी, ये देखो C में से जाएगी, एक किरण जो है ये C में से निकलेगी यहाँ पर, और एक F जो है F में से टकरा रही है, वो टकराने के, जो समांतर जा रही है वो टकराने के बाद F में से ही निकलेगी। तो ये हमारी जो ये हैं, ये दोनों समांतर हैं, दोनों रेखाएं। ये C में से जो निकलेगी वो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। ये यहाँ से C में से जा रही है और इधर ये टकरा रही है, टकरा कर वापस आ रही है, C में से निकलेगी ये। तो ये हमारा क्या, ये देखो ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पर C से टकराई और C में से ही वापस आ गई, और जो समांतर गई थी वो कहाँ से निकली, F में से। तो ये दोनों समांतर किरण आ गई। तो मतलब ये कहीं पर नहीं, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। समझ आया सभी को। F पर जब फोकस पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
हमेशा अनंत पर, क्योंकि दोनों लाइन कहीं नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। एक हमारा छठी कंडीशन और है, जिसमें हमारा क्या है, पी और एफ के बीच में वस्तु को रखा हुआ है। पी और एफ के बीच में एक तो हमारी जो किरण यहाँ से गई वो सी में से यहाँ ये गई इधर से, और हमारी ये टकरा कर सी में से वापस आ गई। सी में से गई और सी में से यहाँ वापस आ गई, देखो वापस आ रही है ये। उसके बाद ये जो वस्तु है इसका यहाँ से एक एंगल से टकराई, इसी एंगल से वापस आएगी। आई और आर बराबर है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जिस एंगल से यहाँ से टकराएगी उसी से ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन और ये लाइन, मैंने आपको बताया है पहले कि जब P और F के बीच में वस्तु को रखा जाता है, P और F के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा बनता है, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, सामने नहीं बनेगा इसकी। तो ये यहाँ आप डॉट लाइन में जो दिखा रहे हैं, ये पीछे जाकर ये लाइन मिल जाएंगी आपस में, देखो यहाँ मिल रही है ये लाइन। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ। इसको A डैश B डैश कह रहे हैं प्रतिबिंब को, हमारी वस्तु A B थी, इसका प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश। दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको, ये हमारी C में से एक लाइन गई, C में से लाइन गुजरी और ये यहाँ से गई और ये वापस आ गई एंगल से। ये पीछे हमें मिलती हुई नज़र आएंगी, रियल में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई नज़र आएंगी, और यहाँ पर हमारा तो प्रतिबिंब बन जाएगा जिसको हम A डैश B डैश कह रहे हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, दर्पण के पीछे। समझ में आया सभी को। ये हमारा अवतल दर्पण के अंदर हम सारे केस किए हमने 6 के 6 कि हम अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब को बनाते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं। अवतल दर्पण के पहला क्या है, सामान्यतः टार्च, सैटेलाइट, जो हमारे वाहनों की हेडलाइट होती है। एक मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पर, अपसारी और अभिसारी लेंस क्या होते हैं। लेंस या दर्पण जो है वो अपसारी या अभिसारी क्या होते हैं। अभिसारी का मतलब होता है जो किरणों को इकट्ठा करता है, क्योंकि और अवतल दर्पण जो है वो किरणों को जो है इकट्ठा करता है। जैसे आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पर, इसलिए ये हेडलाइट्स में का उपयोग किया जाता है प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज बनाने में। ये हमेशा किरणों को जो है वो इकट्ठा करता है, जैसे यहाँ पर इकट्ठा है कर रहा है ये, इस तरह से जो किरण आ रही है उनको ये अपनी तरफ लेगा, तो इकट्ठा करता है किरणों को अपनी तरफ। तो इसको इसलिए हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो अपसारी होता है, वो किरणों को बिखेरता है, वो हम बाद में देखेंगे एक बार। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सामान्यतः टॉर्च, सेटेलाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाता है किसी प्रतिबिंब को, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। तीसरा, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। दर्पण का ये बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसको शेविंग दर्पण के रूप में भी देखते हैं। चौथा क्या है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, क्योंकि जो ये आपने देखा है कि ये अब जो प्रकाश की किरणों को जो इकट्ठा करता है, इकट्ठा करेगा, तो ये जब सूर्य के प्रकाश के अंदर रखेंगे इसको, तो ये उसी के प्रकाश को भी एक केंद्र पर इकट्ठा कर लेगा। इसलिए इस अवतल दर्पण का यहाँ पर सौर भट्टियों में भी उपयोग किया जाता है। ये हमारा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब और उसके उपयोगों के बारे में था, जिसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। पहले ये ऊपर ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं जो मैंने आपको बनवाए, और साथ में इसके उपयोग लिखने हैं जो ये आपको ये दिखे अवतल दर्पण के उपयोग हैं ये। उसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किस तरह से बनाता है ये। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण को हम अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं इसको, क्योंकि ये किरणों को जो है बिखेरता है। जैसे ये किरण आ रही है इसकी यहाँ पर, इसके समांतर ये किरण आ रही है, तो इसको बिखेर देगा। अवतल दर्पण में आपने क्या पढ़ा,
अवतल दर्पण इस तरह से कोई किरण आ रही थी तो उसको क्या करता है, इकट्ठा अपने केंद्र की तरफ, इकट्ठी मुख्य अक्ष की तरफ इकट्ठा कर लेता है, और ये क्या करता है, उसको बिखेर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो यहाँ पर क्या है, जब मुख्य अक्ष में से कोई भी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई किरण समांतर आ रही है तो ये टकराकर वापस जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर है, ये हमारे मुख्य अक्ष के जो है, मुख्य अक्ष के हमें समांतर, ये देखो पीछे ये मुख्य फोकस के यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, हमें पीछे जाकर मिलेगी। ये जो समांतर थी वो मुख्य फोकस में से होकर जा रही है। और अवतल दर्पण में दूसरा इसका क्या है, इसका जैसे हम उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस से जो लाइन गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगा, और जो मुख्य फोकस में से गुजरेगा, ये देखो यहाँ पर मुख्य फोकस में से जो लाइन जा रही है, जो लाइन मुख्य फोकस में से जा रही है वो समांतर, देखो ये समांतर होकर गुजर रही है। यहाँ तो पहले ये लाइन यहाँ तक तो आएगी, इसे टकराएगी, और फिर ये हमें डॉट डॉट की फॉर्म में, मतलब ये प्रतीत हो रही है, मिलेगी नहीं, रियल में नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ये प्रतीत होगी। ये देखो यहाँ पर जैसे प्रतीत हो रही है। दूसरा देखो आप, ये लाइन जो है, ये एक लाइन जो है, ये उसी में से गुजर रही है, हमारे वक्रता केंद्र में से। एक बात याद रखना कि इसके जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो, इसका ये उत्तल दर्पण के अंदर ये हमारा जो है, इसका हमारा जो परावर्तन हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ जो है वो आगे वाला भाग है, और हमारा जो पॉलिश किया हुआ है वो पीछे भाग है। आपने देखा था जो अवतल दर्पण में सामने होते हैं, पॉलिश किया हुआ भाग पीछे होता है, एफ और सी जो होते हैं वो सामने होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो एफ और सी हैं वो उसके पीछे होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, इसके फोकस और वक्रता केंद्र जो हैं वो दर्पण के पीछे होते हैं हमेशा। कि देखो आप देख रहे हो, ये समांतर किरण पुंज यहाँ से तो ये एफ में से गुजरेगा, तो गुजरता हुआ नज़र आएगा, और ये यहाँ सी से लाइन गई तो ये सी में से वापस जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है सभी को ना। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस प्रतीत होती है। जैसे मान लो एक सी में से कोई लाइन गई, ये सी में से यहाँ तक आई और सी में से गुजरी ये लाइन, तो इसी जिस जहाँ से आई थी उधर से जाएगी। उसी आपको बताया है, उत्तल दर्पण में भी यही सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतीत होती है हमें पीछे से, जिसको हम डॉट लाइन में दिखाते हैं। ये हमारे उत्तल दर्पण के तो चौथा पॉइंट ये है इसके अंदर कि जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से, जैसे ये टकराई उत्तल दर्पण के पी बिंदु से, उत्तल दर्पण के पी बिंदु से ये लाइन प्रकाशीय किरण टकरा रही, तो इसी एंगल से ही वापस आएगी। तो ये हमने यहाँ इसके अंदर ये पढ़ा है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर जो है मुख्य अक्ष के एक समान ही कोण बनाएंगे, मतलब आई और आर इसमें भी जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। आई एंगल आई, कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होगा, जो आपको यहाँ पर ये आपको दर्शा रहे हैं। आई और आर जो हैं ये दोनों बराबर हैं। अब प्रतिबिंब किस तरह से, इसमें दो ही स्थितियाँ आती हैं प्रतिबिंब बनाने की उत्तल दर्पण में। जैसा ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको आपने उतारना है। अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे और अनंत और दर्पण के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, देखो दो ही कंडीशन है इसके अंदर। जब हम अनंत पर वस्तु, आपको अनंत पर देखो जैसे हमने पहले किया था, अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो समांतर किरण पुंज आएंगे, किरण जो होंगी वो समांतर होंगी। देखो जैसे ये है, आपको देख रहे हो। उसके बाद परावर्तन के पश्चात ये
बिखर जाएंगी और ये मुख्य फोकस पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी।